चेतन भगत कोई परिचय देने की ज़रूरत है नहीं। कहते हैं कि युवाओं की धड़कन को महसूस जो करे और फिर कलम के आसरे कागज़ पर उकेर दे, नाम चेतन भगत है। सर आप एक बार मेरे कभी सास से मिलने चलो और वहाँ यही मेरे इन लॉज के सामने से ही यही बातें बोलो। जब घर की घंटी दबाए ना, अंदर आने से पहले एक बार बोल, ताकि अगलों को वैल्यू हो। मेरे को लगता नहीं। थैंक यू। दक्षिण भारत जाना होगा ना? हाँ वो है, थोड़ा कर लेंगे, कोई नहीं। आपकी भी वहीं की है। हाँ, मुश्किल यही है। दोनों का टेस्ट थोड़ा। हाँ, वहाँ तंजावुर है, यहाँ कोयम्बटूर है। तो एनीवे, लेकिन हमें लगता है कि चेतन भगत किताब लिखते लिखते, उस पर फिल्में बनते बनते, टेलीविज़न, स्क्रिप्ट राइटिंग तमाम होते हुए आज हम शुरुआत एक नए तरीके से करते हैं। चेतन भगत ने पहला पत्र लिखा सोनिया गांधी को, बताया करप्शन को लेकर। सोनिया गांधी के बाद इन्होंने एक दूसरा पत्र लिखा नीतीश कुमार को, ओपन लेटर। तीसरा लेटर इन्होंने लिखा मोदी को। चौथा लेटर किसे लिखेंगे? सर खत के जवाब ही नहीं आ रहे, तो अभी फिर बंद कर। अभी किसको लिखे? जो बन, जिसको तीसरे वाले को लिखा वो बन गया, वो चला रहा है अब देश, तो ठीक है। अभी मतलब एक्चुअली वो नीतीश, अभी कंटेंट की भी बात करें। हाँ जी जी, आप इस पे आएंगे। हाँ, जो तीनों लेटर में लिखा था, सोनिया जी को लगा था कि ये स्कैम नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपकी सरकार चली जाएगी। जी, तो चली गई। हाँ, नीतीश जी को बोला था कि आप फालतू में मोदी जी से लड़के अलग अलग कर रहे हो, आप दोनों काफ़ी सिमिलर हो, साथ में आपको काम करना आ चाहिए। गए। और अभी क्या हो गया? आ गए, है ना। और मोदी जी को कहा था कि आप बन जाओगे, तो बन गए। उन्हें कोई है ही नहीं। मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि वो मेरी चिट्ठियों का इंतज़ार करते थे, अखबार में हम छाप रहे थे, पर अब मैं व्हाट्सएप ही कर देता हूँ। आजकल कौन चिट्ठी विट्ठी, मतलब नहीं, तीसरे लेटर का मजमून आप थोड़ा छुपा गए। आपने उसमें लिखा था अच्छे दिन तो आ गए, अच्छी रात कब आएगी? मैंने नहीं बोल रही क्या मोदी जी को। जी, ये तो जोक है, तो हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं। उसमें आपने जिक्र किया था बिजली का, हाँ। मच्छरों का, याद है आपको? याद नहीं मुझे। देखो ऐसे फंसाओगे मुझे आप। नहीं, आई थिंक सी, अगर यूनाइटेड नेशन से शुरू हुई थी बात। हाँ। यूनाइटेड नेशन में प्राइम मिनिस्टर का जो भाषण हुआ था, उसके बाद आपने वो लेटर लिखा था। सो आई थिंक, आई मीन उस स्पेसिफिक्स में इतना जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई भी जब सरकार आती है तो उसको अकाउंटेबल रखना ज़रूरी है सबके लिए। जो पावर, ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं कि भाई इसको ले आए अभी, अब 5 साल तुम चलाओ भाई, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि पावर एक ऐसी चीज़ है कि किसी के हाथ में भी आएगी, उसके आस, जिसके पास पावर होगी उसके आसपास सबसे पहले क्या आता है? क्या आता है? घमंड तो पता नहीं, पर चमचे ज़रूर आते हैं। ठीक है, घमंड तो चलो बंदे की पर्सनालिटी के ऊपर है, और वो आई कांट से, बट चमचे ज़रूर आ जाते हैं। और वो चमचे आ जाते हैं तो उन्हें दिखना बंद हो जाता है कई बार कि दुनिया में एक्चुअली हो क्या रहा है, लोग क्या। तो आई थिंक बेस्ट ऑफ इंटेंशन वाली भी कई बार सरकार आती है तो वो गलतियाँ करती है। वो हमें लगता है क्यों कर रहे हैं, वो इसीलिए कि जो लीडर्स हैं उनको नहीं पता लगता है। तो आई थिंक लोगों को बताना ज़रूरी है कि जो इश्यूज़ हैं, ऑफकोर्स वो एक तरीका है कहने का, कि ओपन लेटर लिख दिया, कभी कुछ और कर दिया, कि ये हमारा देश को अभी भी जो चला रहा है उसे, उसको ये नहीं कि परफेक्ट हो गया, आपने लीडर चेंज कर दिया तो देश कैसे परफेक्ट हो जाएगा? उसको तो बनाना पड़ेगा ना। जैसे वो एक फिल्म का डायलॉग भी है, तो देश को अच्छा बनाना पड़ता है। तो ये गलत है कि अगर हम चमचे बन जाएं किसी के, या किसी के एंटी बन जाएं, तो वो गलत है मेरे ख्याल से। तो इसलिए कोई भी लीडर आए, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अबाउट दीज पीपल यू मैंशन। आई थिंक वी मस्ट ऑलवेज कीप द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। तो राहुल गांधी को पत्र लिखने का मौका नहीं आया है अभी। मेरे मन में एक बड़ा अच्छा जोक आया था, फिर मैं बोलूँगा नहीं। नहीं, नहीं नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ अब। मैं ऐसे, अब मैं ये मैं जानता हूँ आज तक का एक ऐसे हैशटैग बनेगा ना, फिर उसके बाद नहीं नहीं नहीं, आज ही अगर टाइम्स, वो एक और अखबार है जो आप
से थोड़ा अलग है पर अखबार है। खैर आप उसका यही लिखा है कि अभी उनके ट्वीट्स में थोड़ा ऐसे लग रहा है कि अगर उनके आप ट्वीट्स देखो तो ऐसे लगता है थोड़े तड़के वाले हो गए हैं। जैसे पहले उबली हुई दाल को अब तड़का लगा के, तो कहीं ना कहीं मेरी लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक कहीं ना कहीं उनको भी समझ आ रहा है कि यार थोड़ा और जोश दिखाना पड़ेगा, थोड़ा और अपना बॉडी लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। अगर आप सीरियसली चाहते हो कि लोग आपको देखें कि हाँ आप भी एक ऑपोजिशन के लीडर हो, तो आपको कुछ कुछ कहने की हिम्मत होनी पड़ेगी आप में। तो आई थिंक कहीं ना कहीं राहुल कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी एक चटपटी चाट टाइप है। क्योंकि ये जो लाइनें वाइनें होती हैं, अच्छी लाइन बोलना कि गब्बर सिंह टैक्स, अच्छी लाइन है और कोई शायद मुझे नहीं पता खुद से बनाई है या कोई अच्छा राइटर रखा होगा, उसको भी बुलाना चाहिए साहित्य आज तक में, जो भी है बेचारा। मैंने नहीं लिखी हाँ, पर वो एक चटपटी चाट की तरह है। उससे लोगों का ध्यान तो चला गया कि हाँ भाई गब्बर सिंह टैक्स या वो शाहज़ादा और व्हाटएवर, विच इज़ गुड। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये भी देखना है कि आप पूरा खाना बना सकते हो कि नहीं, विच इज़ कि आप देश के बारे में आपका क्या व्यू है। चलो ये तो आपने एक अटैक कर दिया ट्विटर पे, ट्रोल बन गए आप, लेकिन आप कैसे बेटर चला सकते हो देश अभी जो चला रहे हैं उनसे, वो अभी तक आई थिंक ही हैज़ टू कन्विंस पीपल। बिकॉज इंडिया के लोग अब ऐसे नहीं है कि अरे वाह किसने क्या जोक मारा है चलो इसको वोट दे देते हैं, नहीं तो मैं जीत जाता है ना। पर ऐसे नहीं है, लोग बहुत ध्यान से वोट देते हैं, बहुत सोच समझ के वोट देते हैं। इतने बेवकूफ़ नहीं है जितना लोग सोचते हैं कि अरे तो लहर चल गई या ये तो झुकाव हो गया ऐसे। सो आई थिंक राहुल हैज़ टू वर्क अ लॉट मोर इफ़ ही रियली वांट्स टू बिकम। बट अगर हम ट्विटर पे मज़े लेने हैं तो ले लो, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, इस फहरिस्त में आपने सोनिया को लिखा सत्ता चली जाएगी चली गई, नीतीश को लिखा साथ आ जाओ आ गए, मोदी को लिखा सत्ता मिल गई। लेकिन हमें 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 एक चीज़ याद आ रहा है, आप एक वक्त केजरीवाल के साथ भी खड़े थे। हाँ हाँ अभी भी है, बट उनके साथ मेरी ट्विटर पे फोटो है, खाना खाया मैंने उनके साथ बैठ नहीं, के। खाना ही नहीं खाया, हमें लगता है कि बहुत विचारों का आदान प्रदान हो रहा हाँ, था। चूक कहाँ गई? नहीं कोई नहीं चूक है, कहीं नहीं चूक है, मैंने क्या चूक। देखिए मेरा हम चाहते हैं कि देश अच्छा करे, और जो भी अच्छे लोग हैं ना उनको देश आगे आना चाहिए। और मैं बिलीव करता हूँ कि पॉलिटिशियन की सिर्फ बुराई नहीं करनी चाहिए, अच्छाई भी करनी चाहिए। क्योंकि नहीं तो बेचारों को लगेगा यार मैं जो भी करता हूँ तुम गालियाँ देते रहते हो। वो भी इंसान है, बिलीव इट और नॉट, होते वो भी इंसान है, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता उनकी वाइफ देख रही है देखो तुम्हारे बारे में अखबार में फिर खराब लिख दिया यार, कैसे हस्बैंड हो तुम यार। तो ये फीलिंग नहीं वो चाहते, उनकी सास देखे अरे देखो फिर तुम्हारे बारे में ऐसे लिख रहे। तो आदमी का सबसे बड़ा फियर ये होता है कि उसकी सास जज कर रही है उसे कि इससे तो वो पड़ोस वाले का रिश्ता ही बेटर था यार, मतलब सीरियसली। सो आई थिंक वी मस्ट प्रेज। सो आई थिंक अरविंद हैज़ अ लॉट ऑफ आइडियाज़, ही इज़ वेरी गुड इन सम वेज, बट कुछ चीज़ों में ऑब्वियसली मेरी सहमति नहीं है उनका जो देखने का तरीका। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है या मैं सही हूँ, वो गलत है या वो है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक तरह से मैं लकी हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हुआ। क्योंकि अगर आप देखें तो जो अन्ना की मूवमेंट थी उनकी पूरी क्लास की प्लेसमेंट हो गई है, हो गई है कि नहीं? सब अपने अपने प्लेसमेंट हो गई है, हम वहीं के वहीं हैं, खुश हैं हम। क्योंकि हमें कई बार मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा क्लियरली देख सकता हूँ। एक तो चमचा वाला फैक्टर नहीं होता है क्योंकि उनके आसपास चमचे हैं। दूसरा वो फिर जो भी कहेंगे अपनी पार्टी को जो भी कह लो वो इंडिया के लिए करना चाहते हैं, लेकिन पहले तो अपनी पार्टी के लिए ही करेगा ना, पहले तो अपनी दुकान चलाएगा। तो वो कहीं ना कहीं वो एक भूल जाते हैं पर्सपेक्टिव। सो दैट वे इट्स गुड कि आई एम नॉट इन इट। तो जब भाई ये 4 बातें आपकी मेरे को सही लगती हैं, 4 बातें नहीं लगती सही, एंड दैट्स ओके। ज़रूरी थोड़ा ना कि एक ग्रुप में शामिल होना, क्यों हो हम शामिल एक ग्रुप में? हमें देश, मेरी एक पार्टी है वो इंडिया है, हमें क्या कांग्रेस बीजेपी आपसे लेना देना।